आपकी शक्ली में आशिके मुस्तफा गारी में कब से था मुंतजिर आपका, जब ना रस्ता मिला दस के उसी ने कहा, जब न रस्ता मिला दस के उसी मचलता है, दिल में चलता है। वाह तो फिर नात कही जाती है। कारी साहब, दिल मचलता है वाह, तो फिर नात कही जाती है, और गम उभरता है तो फिर नात कही जाती है। और बागे तैबा की रविश पर मेरा ताऊ से हुनर, बागे तैबा की रविश पर मेरा ताऊ से हुनर, रक्स करता है तो फिर नात कही जाती है, रक्स करता है तो फिर नात कही जाती है। और भीगे पलकों के मुसल्ले पे जब अश्कों का चराग, भीगे पलकों के मुसल्ले पे जब अश्कों का चराग सबको जलता है तो फिर नात कही जाती है, सबको जलता है तो फिर नात कही जाती है। और तख्ते ताऊस न औरंगे शही मांगते हैं, तख्ते ताऊस न औरंगे शही मांगते हैं, हम तो तेरे प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं। अब आगे फिरदौस भी दे दे तो करम है तेरा, अरे आगे फिरदौस भी दे दे माशाअल्लाह, तो करम है तेरा, वरना दीवाने तो बस तेरी गली मांगते हैं, वरना दीवाने तो बस तेरी गली मांगते हैं। बागे फिरदौस भी दे दे तो करम है तेरा, वरना दीवाने तो बस तेरी गली मांगते हैं। और दुआ की कबूलियत का वक्त है, आमीन कहिएगा कि या खुदा उम्मते मुस्लिम को सलामत रखना, आमीन आमीन। ऐ खुदा, या खुदा उम्मते मुस्लिम को सलामत रखना, या खुदा उम्मते मुस्लिम को सलामत रखना। जो नबी मांगते थे हम भी वही मांगते हैं, जो नबी मांगते थे हम भी वही मांगते हैं। हजरत गिरामी, वक्त काफी हो चुका और दो अहम मुकर्रिर अभी बाकी, हजरत मौलाना जसीमुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुम और हजरत मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब जो सरजमीन इमारत शरिया पटना की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मुख्तसर खिताब होगा, लेकिन आप हजरत मुकम्मल खिताब को सुनकर दुआ के बाद जाएंगे। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हजरत मौलाना जसीमुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुम को दावत देता हूँ कि वह तशरीफ लाएं और अपनी बसीरत अफरोज खिताबत से सामीन को महजूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुनिया अहले दुनिया को वसी मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को वसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया मुझको दोस्तों से बेगाना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने इज़ाम, उलमाए कराम, पर्दा नशीन ख़वातीने इस्लाम, मेरी माओ बहनों और अजीज बेटियों, आपके दरमियान कई मुकर्रिर तशरीफ फरमा है। वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मुख्तसरन आप हजरात के सामने
औलाद की तरबियत के ताल्लुक से लब कुशाई करूंगा। अगर आपकी औलाद सही नहज पर रही, आपने औलाद की सही तरबियत की, तो आगे चलकर आपकी औलाद आपका मकाम पहचानेगी, आपकी इज्जत, आपकी खिदमत, आपका अदब व एहतराम करेगी। कुरान मुक़द्दस की जो आयत मैंने तिलावत की है उसका तर्जमा समाअत फरमा लें। ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को दोज़ख की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। कुरान मुक़द्दस की इस आयत को सामने रखते हुए एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और इस सवाल के ऊपर हम और आप सब मिलकर के गौर करें और इस सवाल को नाम दिया जा सकता है औलाद के हुकूक। इस सवाल को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करने की जरूरत इसलिए आती है कि शबो रोज इस तरह के मसाइल पेश आते रहते हैं। बाज बच्चे शिकायत करते हैं, हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, आला दर्जों तक तालीम हासिल करना चाहते हैं, मगर हमारे वालिदैन हमें मना करते हैं। हम मुस्लिम मोहल्लों और बाजारों में देखते हैं कि मुसलमानों के वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें किसी मकतब, मदरसा या जामिया की जीनत बनना चाहिए था, वो आज होटलों और सिनेमा घरों को आबाद कर रहे हैं। और हाल ये है कि आज के वालिदैन अपने औलाद के खिलाफ मुकदमा आराई कर रही है कि हमारी औलाद नाफरमान हो रही है, हमारी औलाद वालिदैन के खिलाफ मुकदमा आराई कर रही है, न वालिदा का हक अदा करती है, न वालिद का अदब व एहतराम करती है। खुलासा यह है कि आज की औलाद बिल्कुल बेहिसी की जिंदगी गुजार रही है। इसलिए मैं साफ तौर पर यह अर्ज कर देना चाहूंगा कि इसमें सरासर वालिदैन की गलती और खामी है। वालिदैन ने अपने औलाद के हुकूक अदा करने में चश्मपोशी की तो आज औलाद उनके हुकूक से गुरेज कर रही है। अब बताइए, अगर वालिदैन अपने औलाद के हुकूक अदा करेंगे तो आगे चलकर वो औलाद जरूर आपका हक अदा करेगी। कितने लोग हैं जो अपने औलाद के नाम पर, हुकूक के नाम पर जीरो नहीं जानते और अपने औलाद से अपने हुकूक का मुतालबा इतना जमकर करते हैं गोया कि उसने औलाद के सारे हुकूक अदा कर दिए। अब जिन हजरात ने औलाद के हुकूक अदा नहीं किए उन्हें भी अपना हक मांगने का इख्तियार नहीं है। ऐसे वालिदैन को सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में पेश आने वाला वाकया ज़हन नशी रखना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता, वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके बेटे को अदालत में हाजिर करवाया। जब उनका बेटा आया तो उनके बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या बाप का ही सारा हक औलाद के ऊपर है या औलाद भी वालिद के ऊपर कुछ हक रखती है? अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं, औलाद भी वालिद के ऊपर हक रखती है। तो लड़के ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, वो हक क्या है आप उनको बतला दें। सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औलाद का वालिद के ऊपर सबसे पहला हक यह है कि वो निकाह करते वक्त औलाद के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करे। दूसरे नंबर पर औलाद का अच्छा नाम रखे। तीसरे नंबर पर औलाद को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करे। ये सुनकर लड़के ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद ने इनमें से मेरा एक भी हक अदा नहीं किया है, इसलिए कि मेरी वालिदा मुसलमान नहीं मजूसी है और इसने मेरा नाम रखा है जाल, जिसके माने आते हैं सियाफाम बदसूरत के, और इसने मुझे कुरान करीम की कुछ भी तालीम नहीं दिया।
मैं बिल्कुल जाहिल हूँ, इस्लाम के ज़ाब्ते को नहीं जानता हूँ। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अदालत से मुकदमा खारिज करते हुए उनके बाप को मुखातब किया कि जब तुमने अपना हक अदा नहीं किया, तुम्हें भी अपने हक का मुतालबा करना दुरुस्त नहीं है। जाओ पहले तुम अपने जुल्म की तलाफी करो, फिर लड़के से अपने जुल्म की फरियाद करना। इस वाक़े इबरत को सामने रखते हुए आज के वालिदैन को अपना जायजा लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है अपना हक अदा किए बगैर एक तरफा तौर से अपनी औलाद से हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। इसलिए ये बात याद रखना चाहिए कि औलाद आपकी तमन्नाओं पर, आपकी आरज़ुओं पर उसी वक्त पूरा उतर सकती है जबकि आपने औलाद के हुकूक अदा किए हो। वो औलाद माँ बाप की खिदमत और एहतराम की बात कैसे सोच सकती है जिसे कभी बतलाया ही नहीं गया कि माँ बाप की खिदमत और उनका अदब और एहतराम औलाद का फर्ज है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को दोज़ख की आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। और ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सिलसिले में मुसलमानों को मुखातब किया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर शख्स चरवाहा और निगरां है, हर एक को अपने अपने मुताल्लिकीन के बारे में जवाब देना पड़ेगा। बादशाह को अपनी रियाया के बारे में, सरदार को अपने कबीले वालों के बारे में, शौहर को अपनी बीवी बच्चों के बारे में। कुरान और हदीस के ये वाज़े बयानात तमाम मुसलमानों को औलाद के हुकूक की अदायगी का हुक्म दे रहे हैं। और अभी मुसलमानों याद रखिए, अगर औलाद की इस्लामी तालीमात की रोशनी में तरबियत नहीं की गई, उन्हें दीन और अदब नहीं सिखाया गया, बावजूद है कि उन्होंने कॉलेजों की डिग्रियां बहुत हासिल की हैं, लेकिन माँ बाप के साथ डांट डपट, झगड़ा और गीबत करते हुए हक तलबी करना शुरू कर देती है। दौरे हाजिर का तजर्बा शाहिद है कि आज अक्सर नौजवान औलाद अपने माँ बाप से अलग होकर जिंदगी बसर कर रही है। माँ बाप को देखिए, बड़ी तादाद ऐसी मिल जाएगी जो हेलो 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 जो अपनी औलाद की शिकायत दूसरों के सामने गीबत में मुब्तला होकर बद्दुआएं देती रहती है। मसलन हमारी औलाद नाफरमान है, हमारी औलाद हमारी अदब नहीं करती, हमारे मुकाबले में बीवी की बात सुनती है, हमारे साथ बेइज्जती का सुलूक करती है। हालांकि ये बात याद रखिए कि आपकी औलाद के अंदर ये सारी नाफरमानियां और जज्बे बगावत खुद आपकी हक तलफी का नतीजा है। अगर माँ बाप ने अपना इस्लामी हक अदा किया होता, बचपन ही से अपनी औलाद की इस्लामी तालीमात की रोशनी में तरबियत की होती, तो आज उनकी औलाद उनका मकाम पहचानती, उनका अदब व एहतराम करती, उनकी खिदमत करने को इबादत समझती। अगर माँ बाप बेतरबियत याफ्ता औलाद जंगली किस्म की औलाद से अपना हक मांगेंगे, वो हक कहां से अदा करेगी? उनको न तो अल्लाह की जात से सही वाकिफ कराया गया, नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के साथ जिंदगी गुजारना बताया गया, नहीं माँ बाप के साथ जिंदगी गुजारने के उसूल व आदाब सिखलाए गए। जब उनको जंगली जानवरों की तरह खिला पिला कर ख्वाहिशात का गुलाम बनाकर पाला गया हो, तो उस औलाद के अंदर एक खुश अखलाक इंसान,
और कामिल तरीन उम्मती के हसीन औसाफ कहां से आएंगे? उनकी परवरिश और तरबियत तो बिल्कुल कुफ्फारों के बच्चों की तरह सिर्फ दुनियावी तालीम, खेल कूद, तमाशा, टीवी, रेडियो, फिल्में, गाली गलौज और आवाजा फिजा की अंदर उसकी तरबियत की गई। तो बताइए आगे चलकर क्या खाक अपने माँ बाप का हक अदा करेंगे? आज की ऐसी ही नई नस्ल नौजवानों को मुखातब करते हुए शायर इस्लाम गुलाम कासिर रब्बानी मरहूम भागलपुरी ने कहा था, मत पूछो इस दौर के लड़के चले हैं ऐसी चाल, लड़का हो गया है लड़की जैसा कटा के हिप्पी बाल, पढ़ना लिखना तो जीरो है हीरो जैसी शान, पढ़ना लिखना तो जीरो है हीरो जैसी शान। बताओ कैसा मुसलमान मुफ्त का खाकर सांड बने, काम है बिल्कुल कोड़ी, अम्मी बाबा को बोले वो लगा दो मेरी जोड़ी, घर में फुट्टी कौड़ी नहीं नगर में अकबर खान। बताओ कैसा मुसलमान हीरो कट की मूछ कटाए सफा चटे दाढ़ी, हीरो कट की मूछ कटाए सफा चटे दाढ़ी, कुर्ते पायजामा छोड़ के लड़के पहनेंगे अब साड़ी, फिल्मी फैशन कपड़ों पर होते हैं कुर्बान। बताओ कैसा मुसलमान। बतलाइए ऐसी औलाद से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या ऐसी औलाद आगे चलकर आपका मकाम पहचान सकती है? क्या ऐसी औलाद आगे चलकर अपनी औलाद का हुकूक अदा करेंगे? प्यारे मुसलमानों सोचो क्या हो रहा है, आखिर उम्मत कहाँ जा रही है? अगर यही हाल रहेगा तो क्या होगा इस उम्मत का? इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। डरो उस अल्लाह से जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से हुकूक का मुतालबा करते हो और रिश्तेदारियों का लिहाज रखो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी निगरानी कर रहा है। बड़ा अफसोस होता है ये सोचकर कि आज अक्सर मुसलमानों को माँ बाप का मकाम और मर्तबा तो खूब मालूम है, मगर औलाद की तबाही बर्बादी हक तलफी का एहसास नहीं। वो तो एक तरफा तौर पर औलाद को मुजरिम और दोज़खी समझते हैं, खुद को मजलूम समझकर जन्नती तसव्वुर करते हैं। औलाद की तबाही बर्बादी हक तलफी का कोई एहसास नहीं। इसलिए मैं आज के वालिदैन मुहतरमैन की खिदमत में, आज के माँ बाप की खिदमत में ये एहसास पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप जरा गौर फरमाएं और औलाद के हुकूक को कोई आम मसला समझकर उससे नजरअंदाज न फरमाएं, इसलिए कि ये इतना नाजुक मसला है कि औलाद के हुकूक से लापरवाही बरतने का मतलब ये है कि उससे न सिर्फ आप अपनी औलाद को बल्कि एक तरफ पूरे खानदान, पूरे माशरे, पूरे मुल्क और उनसे चलने वाली नस्लों को हक तलफी डाका जनी के गार में ढकेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ औलाद की तरबियत न करके आप इस्लाम को मिटाने का जरिया और सबब बन रहे हैं। हालांकि माशरे की इस्लाह का सबसे पहला कदम औलाद की तरबियत पर है। मुल्क में अमन सुकून पैदा करने का सबसे पहला कदम औलाद की तरबियत पर है। किसी कौम की नेक नामी का इन्हिसार भी औलाद की तरबियत पर है। नस्ल की हिफाजत भी औलाद की तरबियत पर है। शरीयत की हिफाजत भी औलाद की तरबियत पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मसले में हम सबको सच्चा एहसास नसीब फरमाए। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, बाज बच्चे ऐसे भी हुए हैं जो हाफिज कुरान बनकर इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने के बारे में लिखा है, जब वो छोटे से 4 साल बच्चे थे, वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। अपनी उम्र के 4थे साल में कदम रखते हैं। वालिदा मोहतरमा अपने बेटे का हाथ पकड़कर एक मकतब में ले जाती है और उस्ताद मोहतरम से कहती हैं
कि मेरे यतीम लाडले की बिस्मिल्लाह कर दो। उस्ताद मोहतरम ने सामने लाडले को बिठाया और कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी उम्र कितने साल की है? 4 साल की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 4 साल का मासूम बच्चा क्या पढ़ सकता है। लेकिन आपको हैरत होगी, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा मुकम्मल किया, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह बकरा शुरू किए, बराबर पढ़ते गए यहाँ तक के 15 पारे मुकम्मल ज़बानी पढ़ दिए। उसके बाद खामोश हो गए। उस्ताद मोहतरम हैरान और परेशान है, फरमाया बेटे भी और आगे पढ़ो। तो हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम जब मैं माँ की पेट में था मेरी माँ ने 15 पारे ही पढ़े थे, अल्लाह ताला ने मुझे वो 15 पारे याद दिला दिए। और आजकल की ऐसी मुसीबत आई है, हामिला औरत कुछ काम नहीं करती, वो खाली सोचती है खाली बैठे हैं तो चलो टीवी के ऊपर कुछ प्रोग्राम देख लें, कुछ फिल्मी मैगजीन या नावल ही पढ़ ले ताकि वक्त गुजर जाए, या नहीं तो कम से कम 2-4 औरतों के साथ बैठकर गपशप उड़ा लें। अंदाजा लगाइए ऐसी माओ के पेटों में पलने वाले बच्चों के अंदर क्या असरात रुनमा होंगे, वो बच्चा ज़हनी तौर पर किस नौइयत का हामिल होगा। याद रखिए औलाद के लिए सबसे पहला मकसद उसकी माँ का गोद होता है। माँ की तरबियत औलाद के अंदर असरअंदाज होती है। एक वाकया लिखा है, मुख्तसर में पेश करके रवाना होता हूँ। अफगानिस्तान में एक बादशाह गुजरा है, दोस्त मोहम्मद, बड़ा खुदा तरस और दीनदार इंसान था। ज़ईफ हो गए, उनके जमाने में किसी दूसरे बादशाह ने चढ़ाई कर दी। बादशाह ने अपने बेटे को फौज देकर मुकाबले के लिए भेज दिया। चंद दिनों के बाद बादशाह के कारिंदों ने आकर बादशाह से कहा, आपका बेटा अमीर अब्दुल रहमान दुश्मन के मुकाबले में शिकस्त खाकर मैदान जंग छोड़कर भाग चुका है। बादशाह ने एक गमनाक खबर बेगम को जाकर सुनाई। बेगम ने कहा यह खबर गलत है। बादशाह ने कहा अभी हमारी खुफिया एजेंसी ने आकर इत्तला दी है, खबर सच्ची है। बेगम ने कहा हरगिज नहीं, ये खबर गलत है, सच नहीं हो सकती है। दूसरे दिन खबर आ गई कि वाकई पहली खबर गलत थी। बादशाह ने अपनी बीवी से जाकर पूछा, इतने एतमाद और यकीन के साथ तुमने ये बात कैसे कह दी कि मेरा बेटा मैदान जंग छोड़कर नहीं भाग सकता, वो या तो शहीद होगा या फतह पाएगा। बेगम ने जवाब दिया, जिस दिन वो मेरे पेट में करार पाया था, मेरी इज्जत माँ बहनों और बेटियों, इस बात को गौर से सुनो कि अपनी औलाद की तरबियत किस अंदाज से करती थी। बीवी ने जवाब दिया, जिस दिन वो मेरे पेट में करार पाया था उसी दिन मैंने अल्लाह ताला से अहद मानी थी कि 9 महीनों के अंदर एक भी लुकमा ऐसा नहीं खाऊंगी जिस पर हराम का शुबा हो। दूसरी बात जिसका मैंने इल्तिजाम किया था, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, अल्लाह से दुआ करती थी, फिर मैं अपने बेटे को दूध पिलाती थी। तो मुझे अल्लाह की जात से इस बात की उम्मीद थी कि जिस बेटे के अंदर रग रग के अंदर हलाल खून गर्दिश कर रहा हो, वो सीने पर तीर और तलवार के जख्म खाकर शहीद तो हो सकता है, पीठ पर तीर और तलवार के जख्म खाकर मैदान जंग छोड़कर भाग नहीं सकता। एक औरत इतने एतमाद और यकीन के साथ उसी वक्त जवाब दे सकती है जबकि उसने अपनी औलाद की तरबियत इंतहाई दयानतदारी के साथ की हो।
ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें अपने बच्चों को लोरियां देती थी, इलाही मेरे बच्चों की जिंदगी गुजरे तो मुजाहिदों वाली और मौत हो तो शहादत वाली। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब लेती थी बलाएं तो यूं देती थी बेटे को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। प्यारे मुसलमानों, मेरी इज्जत माँ और बहनों, आप अपनी औलाद के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, रात दिन इकट्ठा कर देते हैं, बेहतरीन ग़िज़ा मुहैया करते हैं, आलीशान लिबास पहनाते हैं, मुल्कों की सैर कराते हैं। अगर आपके बस में हो तो आसमान के सितारे तोड़कर उनकी गोद में रख दें। ये सब बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर आपने उनकी सही तरबियत नहीं की तो फिर आपने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं किया। क्या आपको मालूम नहीं है कि आपकी सही तरबियत की बदौलत वो इंसान बन सकता है, वो बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है, वो बच्चा 5 टाइम का नमाजी बन सकता है, वो बच्चा तहज्जुद गुजार इंसान बन सकता है। और आपकी गफलत, लापरवाही और बेतवज्जोही की बदौलत वही बच्चा इंसान नुमा हैवान बन सकता है, चलता फिरता शैतान बन सकता है, मलऊने जहान बन सकता है, गद्दारे हिंदुस्तान बन सकता है। प्यारे मुसलमानों, वक्त कम है, वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए एक मुख्तसर सा लतीफा पेश करके मैं रुखसत होता हूँ। आज हम मुसलमानों का हाल है मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। इसको एक लतीफे के जरिए समाज फरमाए। एक बाप की 2 औलाद थी, वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। बड़ा भाई इंतहाई दौलतमंद था, छोटा भाई बेचारा गरीब था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, काफी मालदार था, शहर शहर गांव गांव तक उनकी शोहरत थी। इत्तेफाक से बड़े भाई की तबीयत खराब हुई, तबीयत नासाज हुई। अल्लाह के पास उनका वक्त मुकर्रर था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, इंतकाल हो गया। इंतकाल की शोहरत गांव गांव शहर शहर पहुंच गई। और आप हज़रात जानते हैं, किसी का इंतकाल होता है तो अड़ोस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं। शौहर के इंतकाल की खबर सुनकर बीवी उनकी ज़ारो कतार रोने लगती है। उनके रोने की आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के औरत मर्द सब जमा हो जाते हैं। औरत ने काफी देर रोते रोते कहा, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तैयार करा के गया, अब इसके अंदर कौन रहेगा? तो देवर ने जवाब दिया, भाभी आप इतना क्यों रोते हैं, मैं तो जिंदा हूँ, मैं इस बिल्डिंग के अंदर रहूंगा। फिर बीवी ने रोते रोते कहा, 85 लाख की कार खरीद के गया, अब इसके अंदर कौन सफर कराएगा? देवर ने कहा, भाभी क्यों परेशान है, मैं तो जिंदा हूं ना, मैं सफर कराऊंगा। फिर औरत ने रोते रोते कहा, 25 लाख की बाग तैयार करा के गया, अब इसके अंदर मुझे कौन टहलाएगा? देवर ने कहा, भाभी आप क्यों परेशान हैं, मैं तो जिंदा हूं ना, मैं इसके अंदर सफर कराऊंगा, टहलाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद रोते रोते बीवी ने कहा कि 12 लाख के कर्ज छोड़ करके गया है, अब इसका कर्ज अदा कौन करेगा? तो यहाँ पर उनका देवर खामोश हो जाता है। थोड़ी देर खामोश होने के बाद मजमे आम की तरह मुखातब करके कहता है, भाई ये सब कौन सी शराफत है, जब से हर बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, जरा आप लोग भी तो कुछ बोलिए ना। ठीक यही हाल आज हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के हैं। आज हम आशिक रसूल जो
बराए नाम कहलाते हैं। उनसे पूछा जाए कि या रसूल अल्लाह के नारे कौन लगाएगा, तो हाथ उठाकर कहेंगे आशिक रसूल। फिर उनसे पूछा जाए सैयदना हजरत हुसैन, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला में तड़प तड़प कर शहीद हो गए, अब 2-2 लीटर शरबत कौन पिएगा, तो हाथ उठाकर जवाब देंगे आशिक हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो। फिर उनसे पूछा जाए पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की कियार हमी की बिरयानी पर हाथ कौन मारेगा, यानी डट कर कौन खाएगा, तो जवाब देंगे हाथ उठाकर आशिक गौस रहमतुल्लाह अलैह। फिर उन्हीं लोगों से पूछा जाए मस्जिद की सफाई कौन करेगा, मस्जिद में आकर 5 टाइम की नमाज कौन पढ़ेगा, मस्जिद में अजान कौन देगा, तो यहाँ पर खामोश होकर चंद पाबंद मुसल्ली हजरात की तरफ नजर उठाकर कहते हैं भाई जरा आप लोग भी कुछ बोलिए तो मेहरबानी हो। इसी को कहते हैं मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। आज मस्जिदें वीरान हैं, ज़बाने हाल से पुकार कर कह रही हैं कहाँ है वो मुसलमान जो अपने सजदों से मुझे आबाद करते थे। प्यारे मुसलमानों, आज हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कोसों दूर हमने रख दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आज हमको प्यार नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आज हम नफरत कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल तक अच्छी नहीं लगती। सबूत दरकार हो, गलियों में जाओ, हज्जाम की दुकान पर जाओ, मुसलमान दाढ़ियां मुंडाते हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? ये बात तुमने किताबों के अंदर नहीं पढ़ी, तुम्हारे बाप दादा ने नहीं बतलाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी थी, क्यों मुंडाते हो? आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी के 20 बाल सफेद हुए थे, बाकी सारे के सारे काले थे। हाय मैं कुर्बान जाऊं, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के ऊपर जिसकी जियारत के लिए हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी को मिस्री की औरतों ने देखा था, अपने हाथ काट डाले थे। अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को देख लेती, दिलों के टुकड़े कर डालती। प्यारे मुसलमानों, कहाँ गई तुम्हारी गैरत? तू सुबह भी उस नबी का नाम लेता है, दोपहर भी लेता है, शाम भी लेता है, मगर तू अपने चेहरे पर क्या फेरता है? ब्लड फेरता है, दाढ़ी उठाता है, नाली में फेंकता है, पेशाब में बहाता है। कहाँ गई तुम्हारी गैरत? कहाँ गया तुम्हारा ईमान? कहाँ गया तुम्हारा जज्बा? आज तुम्हें तुम्हारी शक्ल अच्छी लगती है, नबी की शक्ल से नफरत है। अगर नबी की शक्ल से मोहब्बत है, आज से अपने चेहरे पर दाढ़ी छोड़ो, पक्का सच्चा मुसलमान हो जाओ। कुरान मुकद्दस ने अल्लाह रब्बुल इज्जत में कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। बात कुछ ऐसी आ गई, 1 2 4 5 मिनट मैंने ज्यादा लिया है। अब मैं अपनी बात को खत्म करते हुए इंतहाई आजिज़ाना और मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ हमारे शुआरा इस्लाम और दिगर मुक़र्रिन हजरात से कि आपका जबरदस्ती मैंने वक्त लिया है। बात दरअसल ये है कि ये मेरा कर्जा बाकी था, इससे पहले जो जलसा हुआ था यहाँ पर मेरा भी नाम था, लेकिन मुक़र्रिरीन की कसरत के एतबार से मेरा नाम नहीं आ सका था। आज मैंने उसका कर्जा अदा किया है। बाकी गुफ्तगू इंदल मुलाकात हयात बाकी,
मुलाकात बाकी। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हयात दिया तो फिर आइंदा इजलास में आपसे मुखातब होऊंगा। जो कहा गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जिन चीजों से मना किया गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उन चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसन वालिदैन मुहतरमैन से मुखातब हूँ कि आप अपनी औलाद की इस्लामी तालीमात की रोशनी में तरबियत दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस मसले में सच्चा एहसास नसीब फरमाए, अपनी औलाद को इस्लामी तालीमात की रोशनी में तरबियत देने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।